तो आप विश्वामित्र बनना चाहते हैं जो सत्ता के करीब भी रहे? हम किसी भी प्रकार से वशिष्ठ या विश्वामित्र नहीं बनना चाहते। हम उस पथ के लिए इनको प्रेरित करना चाह रहे हैं कि आप उनके नजदीक जाएं। आचार्य जी, क्योंकि आप 27 वर्ष के हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं, आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, बहुत प्रभावी ढंग से आप बात करते हैं, तो जाहिर है लोग आपके निजी जीवन में भी दिलचस्पी दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी शादी के बारे में बात होती है, राजनीति में आपके प्रवेश के बारे में बात होती है। तो आपको अब राजनीति में प्रवेश के ज़्यादा प्रस्ताव आते हैं या शादी के ज़्यादा प्रस्ताव आते हैं? दोनों भी हमारे नज़दीक नहीं भटकते। माँ के पास विवाह वाले जाते हैं। राजनीति में राज पार्टियों की कभी ये सामर्थ्यता नहीं हुई कि हमसे वो ऐसा बोल सके, क्योंकि हमने कभी उनको एक भी पॉइंट ऐसा खुला हुआ नहीं छोड़ा कि हम आपकी राजनीति में आएंगे या आपका सपोर्ट करेंगे। हमने सदैव बोला हम सनातन का सपोर्ट करेंगे, सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। आपके माता पिता, उन्होंने आपके इस प्रसिद्धि को किस तरह लिया? क्या बदलाव आया आपके और उनके रिश्तों में जब आप बैठते हैं घर में, अपने माता पिता के साथ कभी चाय पीते हैं, अपने पिता के साथ कभी बातचीत करते हैं? कुछ भी बदलाव नहीं। हमारे माँ और पिता बहुत ही सहज हैं। हमारा घर एकदम सामान्य, जो कल था वो आज, बस इतना बदलाव हुआ। अभाव से प्रभाव आया, स्वभाव ज्यों का त्यों रखा। वो अब आपके स्टारडम से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो कल था वही इसने। और हम भी अपने माँ बाप के सामने बालक बनकर के ही जाते हैं। कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण अथवा बागेश्वर बाले बनकर के नहीं जाते। जो धीरेन्द्र कल था वो उनके सामने आज भी जाता है। आपकी शिक्षा को लेकर बहुत विवाद होता है। कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, शास्त्री भी कहते हैं। अब ये जो आचार्य और शास्त्री की जो पदवी है, ये तब मिलती हैं जब आप बहुत उच्च शिक्षा हासिल कर चुके होते हैं। तो इस क्षेत्र में आपने कहाँ कैसे शिक्षा हासिल की? आपकी जानकारी वैसे सबको पता है। 12वीं हमने रेगुलर की, बीए हमने प्राइवेट की। तो बीए होने के बाद में, प्रतिमा होने के बाद शास्त्री तो बनती है। आपको अभी हमारी जारी है पढ़ाई। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? एमए की तैयारी। अच्छा, तो थोड़ा लोगों को बताइए किस विषय में आप एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, किस विषय में करेंगे? उतना अनुभव अपने राम जी को भी है नहीं। लेकिन एमए आप करना चाहते हैं। भाई एमए बहुत तरीके, सोशल साइंस में हो सकता है, राजनीतिक विज्ञान में हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है, भाषा में हो सकता है। किस आपकी रुचि किस में है? अध्यात्म में भी हो सकता है। संस्कृत और हिंदी में आप करना चाहेंगे? वैसे बीए भी हमने संस्कृत को प्रमुख रूप से लेकर के किया। अच्छा, लोग आपको आचार्य कहते हैं, शास्त्री जी भी कहते हैं, लेकिन महाराज कहलवाने में आपको बहुत अच्छा लगता है। यस। आप चाहते हैं कि लोग आपको महाराज कहकर बुलाएं। हमारे गांव में महाराज जी, ये हमने बचपन में सुना। कोई फीलिंग नहीं है, बस वो पुरानी याद आ जाती। कोई नया उसमें कुछ तथ्य जुड़ा नहीं। गांव के लोग महाराज जी, महाराज जी। तो ये महाराज जी जो हमने सुना है वो याद क्लिक कर जाती है, तो हमें सुनना पसंद है। तो आज तक के दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको कैसे पुकारा जाए? कोई बाबा कहता है तो हमें बुरा लगता है। अच्छा, तो बाबा आप नहीं चाहते कोई आपको? नहीं, हम क्योंकि सन्यासी नहीं, हमने कोई सन्यास धारण नहीं किया। हमने किसी भी साधु की लंगोटी नहीं पकड़ी। वेशभूषा दिखाई देने में हमारी जो भारतीय परिधान है वही है, सामान्य है। तो हम कोई सन्यासी, कोई महाराज जी कहें, आचार्य कहें, हमें बहुत पसंद। अगला इंटरव्यू जब हम आपका करेंगे तो आपको क्या कहकर बुलाएं? महाराज जी ही बुलाइए, तो बहुत प्रियता। फिर आचार्य शास्त्री जी चलेगा, बाबा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है महाराज जी, हम आज से ही शुरू कर देते हैं आपको महाराज जी। हाँ। और लोगों को समझ में आएगा, फिर धीरे 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 ये समाज में बदलाव आएगा। तो हम आज से ही आपको महाराज जी कहना शुरू करते हैं जी। पर महाराज जी, एक सवाल ये है कि अब आप प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, बड़ी बड़ी एसयूवीज में चलते हैं, आपके आसपास इतने लंबे लंबे काफिले चलते हैं। अब ऐसा लगता है जब आपके काफिले को देखते हैं, जब प्राइवेट जेट में आपकी तस्वीर को देखते हैं, फिर प्राइवेट प्लेन में आप जा रहे हैं, कि कोई बहुत बड़ा, या तो कोई व्यवसायी, कोई बहुत बड़ा स्टार, कोई फिल्म एक्टर, ऐसा कोई जा रहा है। फिल्म एक्टर से अध्यात्म की तुलना नहीं की जा सकती, अध्यात्म के सिपाही की। दूसरी बात, कोई भेजता है, हम चल पड़ते हैं, अपनी खुद की कुछ होती है।
समय की सदुपयोगिता के लिए और विज्ञान की उपयोगिता के लिए और समय पर पहुंचने के लिए सामने वाले के पास व्यवस्था है। उसने कहा गुरुजी स्वीकार करो। अब उसकी आस्था को कौन ठेस पहुंचाए? वो बड़ी श्रद्धा से बोलता बेचारा, बड़ी श्रद्धा से भेज देता है। हम भी कह देते हैं भाई भेज, तू भी क्या याद करेगा और तेरी श्रद्धा भी क्या याद करेगी, चल पड़ते हैं। अब किसी का दिल तोड़ना भी तो बुरा है। अब वैसे भी उसका दिल कौन सा बाहियात या फूहड़ है। सदुपयोगिता समय के साथ उसकी आस्था है। ऐसी आस्था को एक्सेप्ट करना चाहिए और हम कर